Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to start ZPYQs. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो PYQs उसके सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर इन द सेंस कि पहले 2024 फिर 2023 सो दैट आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको टैकल करने का क्या क्या तरीका इजीली हो सकता है, राइट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बेसिक नहीं होते हैं लेकिन कंसेप्ट इज द किंग, तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए, राइट। सो दीज आर द PYQs एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2024 का जो एग्जाम था उसका QADI का ये सेक्शन है, राइट। QADI. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज सेइंग Z के क्वेश्चन जो है लेंथी बहुत होते हैं, आधी बकवास लिखी होती है, हमको अपने जो टारगेटेड सेंटेंस उस पर ज़रा फोकस करना चाहिए, राइट। तो ये फालतू की बातें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहता है इन स्मॉल कॉलेज स्टूडेंट्स आर अलाउड टू टेक ओनली वन स्पेशलाइजेशन, ट्रेडिशनली ओनली 2 स्पेशलाइजेशन आर ऑफर्ड, साइंस और आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस और आर्ट ऑफर करी जाती हैं एंड स्टूडेंट्स एनरोल टू स्पेशलाइज इन साइंस मस्ट टेक फिजिक्स एंड मैथ्स। तो साइंस वाला बच्चा फिजिक्स और मैथ्स लेगा एंड उसके बाद जो आर्ट वाला बच्चा है वो इको और पॉल साइंस लेगा, हाँ, इको एंड पॉल साइंस, राइट। उसके बाद ये लिखा है कि कोई बच्चा इधर उधर नहीं जा सकता एंड रिसेंटली द कॉलेज हैज स्टार्टेड ए थर्ड स्पेशलाइजेशन कॉल्ड मैट इको। तो एक और नया कोर्स आया है मैट इको नाम से कॉलेज में and in this requires students to take economics and mathematics। तो यहाँ पे जो बच्चा आएगा मैथ इको में वो मैथमेटिक्स और इको का आएगा, मतलब या तो वो इस वाले सेक्शन से आ सकता है तो इस वाले सेक्शन से, बिकॉज जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उन्हीं में से इनका सिलेक्शन होना है या फिर एडमिशन होना है एज पर द स्टेटमेंट, राइट। So this new specialization for the enrollment it allows student originally enrolled in science or the art to the switch, ठीक है। तो जो इसमें एनरोल हुए थे वही जो बच्चे हैं वो मैट इको में जा सकते हैं, ऐसा उसने लिखा हुआ है, राइट। नाउ फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट ओरिजिनली एनरोल्ड इन आर्ट 20 स्टूडेंट स्विच टू मैट इको। तो जो भी बच्चे आर्ट में थे उसमें 20 मैट इको में आ गए। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो A है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो B है। तो पहली केस में कि यहाँ पे +20 स्टूडेंट्स आ गए, तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स आ गए हैं फ्रॉम आर्ट। तो आर्ट बैकग्राउंड से 20 बच्चे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो यहाँ पे कितने बच्चे बचेंगे अभी? B-20 बचेगा, ऑफ कोर्स भाई 20 इधर ट्रांसफ़र हो गए। एंड आफ्टर दैट दिस मेक्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइंस स्टूडेंट ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स, राइट। तो अभी जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, दिस मेक्स द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट। तो साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो A है वो ट्वाइस हो जाएगा B-20 के, राइट। तो साइंस के जो बच्चे हैं वो डबल है अभी आर्ट वालों से, ऐसा उसने बोला है बिकॉज अभी हमने 20 ट्रांसफ़र कर दिया। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। नाउ इट इज सेइंग आफ्टर दिस, उसके बाद फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट्स हु ओरिजिनली एनरोल्ड इन साइंस 45 स्टूडेंट्स स्विच टू मैट इको। अभी साइंस वाले बच्चों ने भी क्या किया है, 45 स्टूडेंट ने मैट इको में ट्रांसफ़र हो गए, राइट। तो अभी मैट इको में 45 स्टूडेंट्स और आ गए, तो टोटल 65 स्टूडेंट्स है, राइट। तो सेकेंड कंडीशन बोलता है दैट दिस मेक्स द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट। अभी जो आर्ट के स्टूडेंट्स है B-20 वो डबल हो गए हैं जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो साइंस के कितने स्टूडेंट बचेंगे? A-45। होपफुली ये क्लियर हुआ, राइट। तो हमको A और B का वैल्यू मिल जाएगा बिकॉज वी हैव टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, आई कैन सॉल्व इट। सो इफ आई वांट टू सॉल्व इट आई कैन सॉल्व लाइक B-20 ट्वाइस ऑफ B-20, यहाँ पे B-20 दिख रहा है, राइट। तो B-20 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ A-45 है, इसको रख देते हैं। A इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A-45, राइट। सो सब्सटीट्यूट कर दिया, सो A इक्वल्स टू 4A-2 2 4 इंटू 45 180। सो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दैट इज 60
एक मिनट, अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 3a, this is going to be 3a equals to 180, right? So yes, a was 60, 160, a was 60, right? a 60 आ गया. अगर a 60 है तो b कितना आ जाएगा, that is b minus 20 equals to twice of 60 minus 45, so that should be equals to 45. तो 15 into 2 30 plus 20 equals to b. So originally there are 50 students in the art section. तो आर्ट में 50 थे, I can say this is 50, and साइंस में थे आपके पास 60 students, right? Now question क्या बोलता है, in total how many students from the among those originally enrolled in science or arts are now taking economics? अभी economics पढ़ने वाले कौन कौन से बच्चे हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो अगर मैं इको पे थोड़ा फोकस करता हूँ, इफ़ आई फोकस ऑन द इको, राइट, इफ़ आई फोकस ऑन द इको, तो इको के अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 जो बच्चे हैं वही इको के थे, यहाँ पे जो अभी आए हैं, राइट? तो अगर हम बात करते हैं टोटल, ठीक है, एंड इट इज सेइंग इन टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंग दोज ओरिजिनली एनरोल्ड इन साइंस और आर्ट्स नाउ टेकिंग इको, ठीक है? तो अभी इको वाले कितने बच्चे हैं, राइट? तो अगर मैं इको की बात करता हूँ, आपके पास टोटल आर्ट में 50 स्टूडेंट थे, कितने थे, 50 थे, अभी 30 बैलेंस बचे हैं, भाई बैलेंस कितने बचे हैं, 30, तो ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं ये इको तो पढ़ रहे हैं, भाई 30 स्टूडेंट दे आर स्टडिंग द इको, प्लस अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैट इको में कितने बच्चे हो गए, तो अगर हम मैट इको में देखते हैं तो यहाँ पे टोटल जो 65 स्टूडेंट्स है, भाई 20 और 45, तो यहाँ पे 65, so there are total 95 students. There are 95 students which is given in the option number B. That is 95 students are there who are actually studying the eco. भाई 30 तो ये रहे, बैलेंस अभी भी वो तो पढ़ रहे हैं इको, और 65 यहाँ पे मैथ इको में. मैथ इको का मतलब क्या हुआ, मैथ इको का मतलब हुआ है कि यहाँ पे मैथ भी है एंड यहाँ पे इको भी है, तो दे विल बी स्टडिंग इको अलॉन्ग विद द मैथमेटिक्स. अगर ये क्वेश्चन मैथ्स के ऊपर होता तो मैथ्स में भी 65 स्टूडेंट अभी तो नहीं हो गए, क्योंकि उनको पढ़ना ही मैथ इको है, तो 65 और प्लस यहाँ पे जो भी बचते हैं वो मैथ्स थे. तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत इसलिए किया होगा शायद से कि उन्होंने सोचा होगा कि 30 स्टूडेंट्स ही इको के हो सकते हैं, हालांकि 30 तो ऑप्शन में ही नहीं था, बट माइट बी पॉसिबल 45 भी मार्क किया होगा, राइट? तो होपफुली यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट का था, इजी क्वेश्चन था, अगर आप इसको सोचेंगे तो क्या, आइए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन. इट इज सेइंग द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मूवी थिएटर इज 10,000 पर डे, राइट? सो कॉस्ट इज 10,000 रुपीज पर डे. नाउ प्लस एडिशनल 5,000 पर शो, तो प्लस 5,000 पर शो ये एडिशनल है, राइट? ठीक है. द थिएटर हैज़ 200 सीट, तो थिएटर के पास 200 सीट्स हैं, राइट? अ न्यू मूवी रिलीज्ड ऑन फ्राइडे, देयर वर 3 शोज, ठीक है? तो 3 शोज हैं, मॉर्निंग का है, मान लेते हैं वी हैव 3 शोज, मॉर्निंग, देन वी हैव इवनिंग, देन वी हैव नाइट, राइट? मान लेते हैं ये, तो 3 शोज हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, ठीक है? एंड इट इज सेइंग वेयर द टिकट प्राइस वाज 250 ईच, तो यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है दैट इज 250 रुपीज, राइट? 250 रुपीज. होपफुली यू अंडरस्टूड दिस. नाउ फॉर द फर्स्ट 2 शोज, तो ये जो है ये फर्स्ट 2 के लिए है, फर्स्ट 2 शोज के लिए, एंड 200 रुपीज फॉर लेट नाइट शो, हाँ, लास्ट शो या फिर लेट नाइट, राइट? ओके. नाउ फॉर ऑल शोज टुगेदर द टोटल ऑक्यूपेंसी वाज 80%, राइट? तो टोटल जो ऑक्यूपेंसी है वो 80% है. देन व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की बात करते हो, तो अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो आप ज़्यादा टिकट बेचोगे 250 वाले की, आपको तभी तो फायदा होगा, राइट? ओके. सो अगर मैं बात करता हूँ टोटल ऑक्यूपेंसी के बारे में, हाँ, ऑक्यूपेंसी
इट इज 80%। सो 80% ऑफ टोटल आपके पास भाई 200 सीट हैं और 3 शो रन कर रहा है तो 600 हो गया। तो 600 का 80% काउंट करेंगे, दैट वुड बी नथिंग बट 480। तो टोटल 480 ओवरऑल है, इट इज़ नॉट गिवन कि वो इक्वली है सब में, राइट। ओके, नाउ 480 को आपको मैक्सिमम करना है, तो हम एक काम करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट 250 वाली बेचेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 480 को डिवाइड करेंगे इन 3 पार्ट्स। तो पहले वाले मॉर्निंग शो में हम 200 दे देते हैं इसको, सेकंड वाले में भी 200 दे देते हैं, जो लास्ट वाला है इसमें हम 80 देते हैं। Why I am doing this? Because we want to maximize the profit, and for that we have to sold maximum ticket of the 250 rupees। तो उसके लिए आपको मॉर्निंग वाले टिकट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा सेल करना चाहिए, राइट। सो इफ इट इज़ डन देन आई कैन शो कि यहाँ पे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। व्हाई इट इज़ लैगिंग, राइट, रेवेन्यू। तो 200 रुपये 200 सीट्स एंड पर सीट I'll be getting 250 rupees। Similarly 200 into 250 into, एंड यहाँ पे आपके पास 80 सीट्स है एंड अगेन आई हैव 200 रुपीज़, राइट। तो ये टोटल कितना रेवेन्यू आएगा हम जनरेट कर लेते हैं भाई। 250 इंटू 2 500 और उसके बाद 2 0 चिपका दीजिए यहाँ पे, तो 50,000 प्लस 50,000 भाई 250 इंटू 2 500 प्लस 2 0 प्लस 50,000 प्लस ये 16,000। तो दिस इज 50,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000, सो 1,16,000 इज द रेवेन्यू, दैट इज अ, ये सेल हुआ या रेवेन्यू हुआ, सेल। बट हमको प्रॉफिट की बात करनी है, तो प्रॉफिट का मतलब है जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो प्रॉफिट वुड बी 1,16,000 minus, so 10,000 per day and 500,000 for every show। so 10,000 रुपये तो माइनस वैसे भी हो जाएंगे एंड माइनस होंगे 5,000 into 3 15,000। why so 15,000? because there are 3 shows which the owner is running actually, and for every show 5,000 rupees like should be invested or additional cost। so this is going to be 116,000 minus 25,000, so from here I'll be getting 91,000। so it was the maximum profit, option number D was the right answer of the question। so hopefully आपको ये समझ में आया होगा। I am trying to explain the things so that you can understood the question or you can make sure कि आपको चीज़ें समझ में आए, right। so we have the next question। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और अक्सर आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो गंदा थोड़ा सा लिखा था, बट इजी टू अंडरस्टैंड था अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है। सो अ फ्लाइट ट्रैवलिंग टू अ डेस्टिनेशन, तो इट इज़ गिवन द डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 11,200 किलोमीटर, राइट। was supposed to take off at 6:30, जाना था 6:30 पे, राइट, AM। ड्यू टू बैड वेदर द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट गॉट डिलेड बाई 3 आवर्स। 3 घंटे डिले हो गया, तो अभी उसको 9:30 पे निकलना पड़ेगा, अभी उसको 9:30 पे निकलना पड़ेगा। आप सोच के देखो कि यदि वो अपनी स्पीड को एज इट इज़ रखता तो 3 घंटे तो लेट होगा ही होगा। इफ़ देर इज़ नो चेंज इन द स्पीड, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मूव विद द कॉन्स्टेंट स्पीड, देन जो यहाँ पे आपका डिले हो गया, दैट इज़ जो भी डिले हो गया ये आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। बट पायलट ने थोड़ा सा समझदारी का काम किया। द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय द 100 फ्रॉम द इनिशियल प्लान एवरेज स्पीड टू रिड्यूस द ओवरऑल डिले टू 1 आवर। तो अभी वो 1 घंटा डिले हुआ है, इसका मतलब जब उसने स्पीड इंक्रीज करा तो 2 घंटे सेव कर लिए उसने। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द स्पीड सो डेफिनेटली विल बी टेकिंग लेस टाइम। तो आप 3 घंटे कवर करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली 2 ही घंटे कवर अप कर पाए, स्टिल 1 घंटा लेट हो गया। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, राइट। अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली, जस्ट ट्राई टू
सो मैं ये मान लेता हूँ जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड इंटू टाइम है। सो ये आपका यूजुअल स्पीड है एंड ये आपका यूजुअल टाइम है, राइट। दिस इज द यूजुअल टाइम, this is a usual time. Hopefully it is clear. Now according to the question, the speed it is given, that is distance is 11,200. Now this distance is covered when the speed is increased by 100, but due to increase in speed the time is reduced by 2 hours. Still 1 hour का delay हो गया, but 2 घंटे तो बच गए हमारे, तो time would be t minus 2. Now again the same distance is traveled, that is 11,200, right. So this is the same distance, this is the same distance, so I can equalize them, I can make them equal. So from here I can write that is st minus 2s, I am writing small s also, plus 100t minus 200 equals to, this is also st, 11,200 it is st. So I can get rid of this st product, so we will be having around, that is 100t minus 2s equals to 200, right. So taking 2 common, so this is 50t minus s equals to 100. So this is the one equation, this is the one equation. I have two variables, so I have to think for the another variable, right. अभी इसको कैसे हम डिकोड करेंगे, right. Okay, no problem. सो अगर मैं इसको देखता हूँ, दैट इज यहीं से अगर मैं इस बात को देखता हूँ, एस टी का वैल्यू है 11,200, राइट, 11,200, राइट, 11,200, ठीक है। तो यही तरीका है, और तो कोई आई थिंक देयर इज नो अदर वे। हम एक काम करते हैं, एस टी की वैल्यू को ही यूटिलाइज कर लेते हैं, राइट। ओके, सो लेट अस डू इट। सो 50t S would be 11,200 upon t, and that is equals to 100, right. So this is 50t square minus 11,200 equals to 100t, right. So this is 50, this is 100, this is of course multiple of 50. I can take out the common, so I'll be taking 50 common. So this is t square minus, this is, that is 5 to the 10, 5 to the 20, 2 to 40, राइट। सो दिस इज भाई 50 का मतलब है 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, 2 to 4 इक्वल्स टू 100 इंटू टी। सो दिस इज 2 times cancel, so this will be, I am writing downside, t square minus 2 to 4 equals to 2t, or I can say t square minus 2t equals to 2 to 4, and t into t minus 2 equals to 2 to 4, right. You can solve the quadratic equation also, you can make some calculation or thought process so that आपका चीज़ें थोड़ा easy हो जाए। तो अगर मैं इस बात को सोचता हूँ that t cannot be negative, time cannot be negative, तो दो नंबर का प्रोडक्ट, दो का डिफरेंस है 2 to 4 आई, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट अगर मैं t को 16 लेता हूँ, सो t minus 2 would be 14, and the product of these two numbers, right, product t into t minus 2, so that would be 160 plus 64, that is 2 to 4. इसका मतलब t का वैल्यू 16 सेटिस्फाई कर रहा है, t का वैल्यू 16 सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो t was 16, राइट। सो दिस वाज द यूजुअल टाइम, दिस वाज द यूजुअल टाइम, राइट। ओरिजिनल टाइम है आपके पास, ओरिजिनली इतना टाइम आपको लग रहा था, राइट। नाउ अगर हम यूजुअल स्पीड कैलकुलेट करते हैं, दैट यूजुअल स्पीड वुड बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस वाज 11,200 एंड टाइम वाज 16, तो 16 7 या 112, तो ओरिजिनली स्पीड वाज 700 किलोमीटर पर आवर। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। ओरिजिनली 700 kmph वाज द ओरिजिनल स्पीड, जो कि यूजुअल थी, उसके बाद इंक्रीज हुआ। नाउ हैड द पायलट इंक्रीज द एवरेज स्पीड बाई 350, अगर पायलट ने 350 से बढ़ाया होता स्पीड फ्रॉम द इनिशियली प्लान्ड एवरेज स्पीड, व्हेन वुड हैव द फ्लाइट रीच्ड, तो फिर फ्लाइट कितना देर में पहुंचती, राइट। तो चलिए, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा भाई, आपको इंक्रीज करना है
700 में प्लस 350, so that would be 1050 kmph. 1050 kmph. Hopefully it is clear. Now तो अभी न्यू टाइम कितना लगेगा? बाई डिस्टेंस 11,200 अपॉन 1050. सो आई कैन से 5 से 21, 5 से 224 एंड 21 3 से जा रहा है, 7 से जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 7 3 जा 15, सॉरी 7 3 जा 21, 32. सो टाइम जो आएगा न्यू टाइम दैट वुड बी 32/3, राइट, 32/3. सो 32/3 आवर्स. सो दिस इज अ न्यू टाइम, राइट, 32/3. तो इसको हम लिख भी सकते हैं दैट इज 10 आवर कंप्लीट प्लस 2/3 आवर, एंड दिस इज नथिंग बट 10 आवर प्लस 2/3 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे. सो दैट इज 10 आवर एंड 40 मिनट लगेगा उसको. एंड ये जो लगेगा भाई डिले तो हो ही चुका है फ्रॉम 9:30, राइट. सो फ्रॉम 9:30, ओके. सो 9:30 से चलना है और 10 आवर 30 मिनट 40 मिनट ऐड करना. हाँ 40. सो 9:30 से 9:30 12 आवर 3 घंटे कम कर लेते हैं तो 6:30 भाई 10 घंटे मतलब 12 घंटे होता है ना, 10 घंटे. तो 7:30 तो वैसे ही हो जाएगा 10 घंटे प्लस 40 मिनट. सो दैट वुड गिव मी 8:10. सो द प्लेन वुड बी रीचिंग टू द डेस्टिनेशन 8:10 पे पहुंचेगा, राइट. सो दैट वाज ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर. सो होपफुली यू गॉट द कैलकुलेशन. And if you have any doubt, then you can leave your comment so that I can re-explain to you, right? So we have the next question. So log का question है, थोड़ा सा easier था, right? You have to pick the questions whenever you are writing an examination like CAT and ZET. It is at most important कि आप question को pick करना सीखिए. जो one liners होते हैं या जो easy concept वाले होते हैं, you have to pick the questions so that you can gain your marks. So consider the equation that is log base 5 x minus 2 equals to twice of log base 25 2x minus 4, right. तो यहाँ पे base 5 है, यहाँ पे 25 है. कुछ log की प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रही होगी तो यहाँ पे a की पावर m है, यहाँ पे b की पावर n है. सो आई कैन टेक आउट पावर आउटसाइड दैट इज n over m. ये नीचे है तो नीचे लिखेंगे, ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे. That is log AB, right. So I'll be going to make the use of this, right. So this is log base 5 x minus 2 equals to this is, ये जो 2 है इसको हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं स्क्वायर में, राइट. बाद में कोशिश करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं. तो अगर मैं इस 25 को लिखता हूँ तो आई कैन राइट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, दैट इज 2x minus 4. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ दिस 2 विल बी इन द डिनोमिनेटर. सो अगेन I am writing on the blue side that is log base 5 x minus 2 equals to, this is 2 upon 2 log base 5 2x minus 4, right. Hopefully it is clear. Now ये तो 1 हो गया, तो this is log base 5 x minus 2 and equals to log base 5 2x minus 4. So we have the same log. Of course, तो अगर ये log सेम है तो they can cancel each other, but you have to keep in mind that x minus 2 should be equals to 2x minus 4 because this is the same log base 5, this is the same log base 5, so this has to be equal, then only these two values will be equal. So from here I will be getting that is x equals to that is 2. So x equals to 2. So most of the students will be marking the answer. But please remember this, whenever you have log question you have to plug the values in the original equation so that आपको पता तो चले कि log में वो satisfy होगा नहीं होगा. because log की condition होती है कि log, अगर मैं इस base को b मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, तो b should be, b cannot be 1, तो b should be greater than 0. so b का जो रेंज होता है एक तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है
और b 1 से बड़ा होता है बेस, और x की अगर मैं बात करता हूँ तो x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0. तो दीज आर सम कंडीशंस जो कि हमेशा ट्रू होती हैं फॉर द लॉग, राइट. सो इफ आई प्लग द वैल्यू x इक्वल्स टू 2, सो दिस विल मेक log base 5 2 minus 2, but I told you this cannot be 0, this is not possible because it has to be greater than 0. So there are, or how many different values? So no values of x, so there is no value of x that is defining the equation correct. So we have to solve the last question of the day. Okay, so it goes like it. In a school, the number of students in each class from 1 to 10, right? So we have 1, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, right? These are the questions. In arithmetic order, the total number of students from 1 to 5 is twice द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 6 to 10. ठीक है, तो यहाँ पे अगर x बच्चे हैं तो यहाँ पे 2x बच्चे होंगे, ऐसा ये क्वेश्चन बोलता है दैट ये जो नंबर्स हैं ये इनका डबल है, राइट. तो अगर ये x है तो ये 2x होगा. इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 1 to 4, ठीक है, तो अगर ये AP में है, इफ़ यू नो द कंडीशन ऑफ AP और द टर्म्स ऑफ AP, सो दिस इज गोइंग टू बी A, दिस इज A plus D, दिस इज A plus 2D, दिस इज A plus 3D एंड सो ऑन, राइट. So it is saying class 1, 2nd, 3rd and 4th, right. इनके जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 462 है. So this is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, right. So this is going to be 4A and this is going to be D plus 2D plus 3D, so it's plus 6D equals to 462, right. तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 4A प्लस 6D इक्वल्स टू 462, राइट. चलिए, तो एक तो ये कंडीशन आई. अब इनका सम और इनका सम को देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो सम मिलेगा आपको, भाई जो शुरू में 5 का सम मिलेगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 2D, राइट, A प्लस 2D, A प्लस 3D and A plus 4D. So these are the students in the 1 to 5. ये 1 to 5 के स्टूडेंट्स हैं. और अगर मैं इनको देखता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी A plus 5D, A plus 6D, A plus 7D, A plus 8D एंड A plus 9D. तो ये जो बच्चे हैं वो 6 से 10 तक के हैं, राइट. तो क्वेश्चन में बोलता है कि पहले जो बच्चे हैं वो डबल है इनके, राइट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो इफ आई ऐड दीज नंबर्स, सो दिस इज गोइंग टू बी 5A प्लस 4 3 12 4 3 7 2 9 10 प्लस 10D एंड दिस इज, अच्छा ये डबल है, ओके ये डबल है, बेसिकली ये डबल आएगा, राइट. जस्ट होल्ड ऑन. सो अगर जो 1 to 5 वाले डबल है, राइट, बिकॉज इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 5 इज ट्वाइस, राइट. 1 to 5 के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, these are double of 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. मतलब मैंने लिखा तो ठीक है, मैंने इसको अगर x माना तो 2x हो जाएगा, कोई पंगा नहीं है इनमें. और आप ये भी बोल सकते हैं इन सबको मिला के थ्राइस मतलब 3x हो जाएगा, राइट. चलिए, तो अगर मैं इसको सोचता हूँ, इफ़ आई थिंक फॉर इट, आई विल बी थिंक राइटिंग अगेन. सो दिस इज 1 to 5, ये ट्वाइस हैं, दैट इज इनको जोड़ेंगे तो ये 5A आना मैंडेटरी है अभी. एंड D में आएगा 5 और 6 11 7 18 और ये 26 और 9 35, राइट. Okay, so this is going to be 5A plus 10D should be equals to 10A plus 70D. तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 10A, सॉरी माइनस का 5A, माइनस 5A इक्वल्स टू इधर आके हो जाएगा ये 60D. सो A की वैल्यू माइनस
-12d मिलेगा, राइट। a इज एक्चुअली -12 टाइम्स ऑफ d, राइट। तो आई हैव द इक्वेशन, आई कैन पुट द वैल्यूज। सो इफ a is -12d, so 4a कितना होगा, -48d, of course it is. So 4a would be -48d. Why I have taken the value of 4d? Because 4a, because I can directly put the value here. So 4a is actually -48d. So -48d plus 6d, and that is 462. So यहाँ से माइनस का 42d इक्वल्स टू 462. सो d की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 462 अपॉन 42. सो दिस इज गोइंग टू बी -11, राइट। d की वैल्यू -11 आ गई, एंड इफ d इज -11, राइट, सो a कितना हो जाएगा, a इज -12 इंटू -11, so that is 132. so a जो है वो 132 है। now we have to find the number of students in class 6th. तो क्लास 6 का मतलब है आपको a plus 5d निकालना है, a plus 5d. so a की वैल्यू तो आ गई थी 132 प्लस 5 इंटू माइनस का 11, राइट। तो दैट इज 132 माइनस 55, सो दैट वुड बी 132 में से आप 55 माइनस कर लेंगे तो दैट विल बी 7, एंड यहाँ बचेगा 12, 77. ओके, सो राइट, सो 77 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, राइट. So hopefully you understood all the questions. If you have any doubt, you can leave your comment, and see you in the next video with the next part. So bye, take care, and all the best.